जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे क्लासिकल डांस। जो मेरा टॉपिक पिछले था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उससे आगे बढ़ते हैं। उसके आगे आता है कथक। क्या है? कथक। टॉपिक क्या है? क्लासिकल डांस। ठीक है, क्लासिकल डांस के अंतर्गत क्या देखते हैं? कथक। क्या है? कथक। ये कौन से शब्द से निकला है? तो इसका शब्द है कथिका। क्या है? कथिका, जिसका मतलब होता है कथा। क्या होता है? कथा। यानी इसमें स्टोरी भी होगा। ठीक है, इसमें स्टोरी होगा और संगीत भी होगा। यानी संगीत के माध्यम से हम क्या करेंगे? संगीत के माध्यम से, यानी संगीत के माध्यम से, यदि संगीत के माध्यम से परफॉर्मर यदि परफॉर्म करता है तो वह कथक समझा जाता है। कथक नृत्य समझा जाता है। मतलब संगीत के माध्यम से वो कथा बताता है, उसको क्या बोलते हैं? कथक। यानी कथिका शब्द से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? कथा। चलिए देखते हैं ये क्या है। ये कथक क्या होता है? ये भी जिसमें जो परफॉर्मर होते हैं अपने बॉडी लैंग्वेज से कुछ कह रहे होते हैं, संगीतों पे थिरकते हैं। ठीक है, संगीतों पे थिरकते हैं और एक स्टोरी से मतलब एक स्टोरी को बताते हैं संगीत के माध्यम से। ठीक है, इसमें भी क्या देखते हैं? इनकी बॉडी गेस्चर होती है, उसके द्वारा हम मुट्ठी को देखते हैं, है ना, मुट्ठी को बनाए हुए देखते हैं। मयूर, ठीक है, अपनी उंगली से मयूर की दिखाते हैं। उसके बाद जिसमें क्या होता है? मयूर जो बहुत फेमस होता है कथक के अंतर्गत। ठीक है, कथक के अंतर्गत क्या होता है? मयूर की जो मुद्रा होती है, ऐसा माना जाता है राधा कृष्ण का। ठीक है, राधा कृष्ण की जो प्रेम भाव है वो क्या होता है? प्रेम भाव दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद द माउंटेन पीक, ठीक है, यानी माउंटेन को दिखाता है। उसके बाद माउंटेन को दिखाता है, यानी पीक ऑफ माउंटेन। ये सब किससे दिखाया जाता है? ये सब हाथों के द्वारा दिखाया जाता है। हाथों की मुद्रा जो होती है उसको दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से फ्लैग का मतलब क्या हुआ? फ्लैग मतलब विक्ट्री को हम दर्शा रहे हैं, है ना। फ्लैग का मतलब क्या होता है? विक्ट्री को दर्शाए होते हैं। ठीक है, उसके बाद मुट्ठी हो गया, मयूर हो गया, और पीक ऑफ माउंटेन्स हो गया, और फ्लैग हो गया। उसके बाद सीजर यानी कैंची। क्या चीज़? कैंची की मुद्रा को हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। ठीक है, यानी किसी बात को हम लोग क्या करते हैं? काटने की जो संगीतों के माध्यम से हम लोग दिखाते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होगा, इस चीज़ को हम लोग क्या, तो वो सीजर को दिखाते हैं, जिससे समझा जाता है कि अच्छा ये बात क्या है? काटी जा रही है, या कुछ इस तरह का। तो ये समझ में आ गया। इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंटल की बात करते हैं। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? तो इसमें हम लोग हारमोनियम को, इससे पहले हमने बताया था वीडियो में भरतनाट्यम में कि हारमोनियम को सुर पेटी बोला जाता है। लेकिन कथक में जब हम पढ़ेंगे तो कथक में इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? उसी सुर पेटी को क्या बोला जाता है? हारमोनियम। ठीक है, यानी भरतनाट्यम के अंतर्गत हारमोनियम को क्या बोला जाता है? तो सुर पेटी बोला जाता है। आई बात समझ में? बांसुरी को क्या बोला जाता है? तो बानू बोला जाता है, VANU, बानू। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं कथक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो कथक के अंतर्गत आता है तबला। क्या आता है? तबला। उसके बाद आता है हारमोनियम। ठीक है, उसके बाद आता है मंजीरा। ठीक है, उसके बाद ये तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, मंजीरा हो गया, घुंघरू। क्या आता है?
घुंघरू, ऐसा कहा जाता है घुंघरू। ये घुंघरू जो एक बांधा जाता है ना, यानी घुंघरू की संख्या कितनी होती है उसमें 300 से अधिक होती है। ठीक है, कितनी होती है 300 से अधिक क्या होती है उसमें घुंघरू होती है। जो घुंघरू की वजह से क्या होता है उसमें ये दर्शाया जाता है कि जैसे ढोलक का जो ताल होता है ना, वो ताल उसमें घुंघरू इसलिए लगा होता है ना कि जो ढोलक का जो ताल होता है ना उस पे जो उस रिदम पे करना होता है। यदि आप इस घुंघरू को बजा रहे होते हैं यानी जो उसकी जो आवाज़ है वो तबले के आवाज़ से ही मिलना चाहिए, अदरवाइज़ वो सही नहीं माना जाता है। यानी जो आपकी जो स्टेप है, पैर का जो स्टेप है वो क्या होता है सही नहीं माना जाता है। मतलब जो तबले का जो ताल निकल रहा है, तबले का जो ताल निकल रहा है उससे कुछ यदि एक्स्ट्रा आवाज़ आ रहा है, यानी पैर से संबंधित जो आप पैर जो स्टेप कर रहे हैं उससे संबंधित यदि उससे ज़्यादा आ रहा है तो ऐसा समझा जाता है कि आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए घुंघरू का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है ताकि ताल से ताल को मिलाकर और उसको परफॉर्म किया जा सके। आई बात समझ में? घुंघरू का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता कि छन 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 ही करे बस, ये इसका मतलब ये नहीं होता है। घुंघरू का प्रयोग उसमें इसलिए किया जाता है ताकि जो रिदम है यानी तबले का जो आवाज़ निकल रहा है, जो ताल है उससे मिलाकर वो परफॉर्म करे ताकि बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए उसके बाद से घुंघरू के बाद आता है, घुंघरू के बाद से हम लोग देखते हैं तो दिलरुबा। क्या है ये? दिलरुबा। दिलरुबा, ठीक है। ये दिलरुबा क्या है? ये भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंटल है, ठीक है। लेकिन ये दिलरुबा ये क्या है? इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन इसको हम लोग बोलचाल की भाषा में इसका यूज कहीं और ही कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोग इस दिलरुबा वाले शब्द को आप लोग इंस्ट्रूमेंटल में लेके चले। किसके द्वारा? कथक, ठीक है। कथक में इंस्ट्रूमेंटल, जैसे मान लीजिए ऑप्शन यदि क्वेश्चन देगा कि कथक जो नृत्य है, नाट्य है, यानी कथक जो नृत्य है उसके अंतर्गत निम्न में से इंस्ट्रूमेंटल है, और दे देगा, क्या देगा? तबला दे देगा, हारमोनियम दे देगा, दिलरुबा दे देगा, उसके बाद मंजीरा दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें तो सही है, सब सही है, लेकिन उसमें क्या करेगा? कथक के अंतर्गत बोलेगा कि इनमें से इंस्ट्रूमेंटल पाए जाते हैं, बोल देगा, क्या बोलेगा? तो बोल देगा आपको वायलिन, वानू, तंबूरा, ठीक है। और उसके बाद इसमें से एक दे देगा दिलरुबा। तो दिलरुबा आप लोग देखोगे तो क्या बोलोगे कि ये तो दूसरे के लिए यूज किया जाता है, तो तंबूरा तो होगा नहीं, तो उसको क्या करोगे? वहाँ पे काट दोगे। लेकिन तंबूरा ही सही आंसर, सॉरी दिलरुबा ही क्या होगा? सही आंसर होगा। तो इसलिए आप लोग भ्रमित में ना रहें, ये दिलरुबा को आप लोग इंस्ट्रूमेंटल में ले कहीं चले। आई बात समझ में? इसको बजाएं, बजने ना दें। चलिए आगे बात करते हैं। तनपुरा। क्या है? तनपुरा। समझ में आ गया? तनपुरा क्या है? तबला, हारमोनियम, मंजीरा, घुंघरू और दिलरुबा और तनपुरा, बस यही इंस्ट्रूमेंटल है। इसको अच्छे से याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। कथक और भारतनाट्यम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये संगीत के माध्यम से परफॉर्मर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। जो उसमें क्या होता है? वो कथा, उसमें एक कथा होती है, उसमें एक स्टोरी होती है, ठीक है। यानी अपनी स्टोरी को क्या करते हैं? संगीत के माध्यम से वो क्या करते हैं? बताते हैं, यानी उस संगीत पे क्या करते हैं? थिरकते हैं और डांस करते हैं। इसमें बॉडी गेस्चर क्या क्या होता है? मुट्ठी होता है, यानी फिस्ट, है ना। मयूर, इससे मयूर ऐसे बना देते हैं, जिससे क्या होता है? ये जो मुद्रा होता है ना, ये जो मुद्रा होता है प्रेम भाव को दर्शाता है, ठीक है। प्रेम भाव को दर्शाता है। ये जब परफॉर्म करते हैं तो अपने जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें मयूर का क्या करते हैं? वो दिखाते हैं। उसके बाद पीक ऑफ माउंटेन को भी दर्शाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फ्लैग को दर्शाते हैं और कैंची को दर्शाते हैं। याद रखिएगा, ये कथक के अंतर्गत ये सारे चीज़ आने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले तो इसको ये इंस्ट्रूमेंटल याद रखिएगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल, जिसको वाद्य यंत्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में वाद्य यंत्र बोलते हैं, वाद्य यंत्र।
आई बात समझ में। इसमें क्या क्या है, हारमोनियम, मंजीरा, घुंघरू, दिलरुबा, तनपुरा, बस इतना ही याद करना है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। और भरतनाट्यम का जो वीडियो है उसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए, इसको भी मैंने आज कथक इस सेशन में पूरा किया। चलिए, इसके बाद से चलते हैं, अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।